अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, बिजली कीमत में इजाफा हुआ, लोड शेडिंग का जो जिन है वो भी अब बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। रोज़ाना मुल्तान में 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ताजिर क्या कहते हैं, आवाम क्या कहते हैं, उसके साथ साथ हम बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आवाम को रिलीफ देने की बात की गई। क्या सहूलियात हैं, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए 2000 रुपये देने का ऐलान किया, कितनी आवाम को मिला, आवाम इस सारी सब्सिडी, इस सारी सहूलत के बारे में आवाम की राय क्या है, आज इस सारी सूरत में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, महंगाई को कंट्रोल करने का ऐलान किया, उसके बाद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, बिजली कीमत में इजाफा हुआ, आवाम का अमल आ रहा है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जान लेते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नई हुकूमत आई, कैसा लगा जो 1.5 महीने का गुजरा? भाईजान बहुत बहुत बुरा लगा। क्या वजह? महंगाई, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। गरीबों का तो कबाड़ा सा हो गया, कबाड़ा निकला। ये देखें आपके सामने परेशान हाल, कारोबार है नहीं, कुछ है नहीं, मजदूरी नहीं है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? हमें तो अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। बाकी 1000 रुपये, 2000 रुपये देने का ऐलान किया, जिनकी 40,000 रुपये से कम आमदन है। 2000 काफ़ी है। हमारी 20,000 आमदन है, हमें 2000 नहीं मिले, नहीं मिले। हमने जमा कराया 786 पर, मैसेज भी किया हुआ है। क्या जवाब आया? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कोई भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। मौलवी ज़ेब ने कहा कि 2000 रुपये में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो काफ़ी देंगे। हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। 60 मेरे सामने 60 रुपये डेली बनता है। 60 रुपये डेली में पेट्रोल भी नहीं डलवा सकते। आपने कैलकुलेशन पूरी की हुई है? भाईजान हमें अंदाज़ा है, पूरा हिसाब किताब ऐसे ही बनता है, 30 रुपये डेली का हिसाब। जी, तो कोई अभी तक हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया, आप मुतमिन नहीं है? कोई भी नहीं रिलीफ। आप बताइएगा। वो कहते हम भी नून लीग के साथ हैं, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। लेकिन सब कुछ जो है ना अपने लिए कर रहे हैं, सब हुकूमत वाले सब। इतने आप परेशान हो गए कि अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि वो जी अपने लिए कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे, किसी गरीब के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये आम आदमी की मायूसी है कि वो अपनी वजन आप हो जाएगा, जिससे आप ये बात करें कि कुछ नहीं हो रहा। यही बात है मेरी भी, वही वाली जो बात है जो भाई ने की है। परेशान है, कारोबार है भी नहीं। भाईजान हम खुद भूखे बैठे हैं, हमारे घर खाने को भी पैसे नहीं है, हमारे बच्चे रो रहे हैं। 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये हमारे घर में 2 पंखे, 8-8 हज़ार, 10 हज़ार बिल आ रहा है। हम क्या करेंगे? हमारी कहाँ से पूरी होगी? अल्लाह पूरी कर रहा है। बाकी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी किस्म की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। खान साहब कह रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा कर दी है, मैं आके ना आवाम के लिए काम करूँगा। तो खान साहब बेहतर थे? अल्लाह ही बेहतर है, खान साहब क्या बेहतर है, हमें तो कोई उन्हीं में फ़र्क पाया ना। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बैंक उनसे मांगे हुए थे जी। उन्होंने पहले वो लिख कर दिए आए हुए थे स्टेट उनसे, IMF से। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। वो उनको झूठा बना रहे, वो उनको झूठा बना रहे। काम गरीब के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा। हमें नहीं पता कौन सच्चा है कौन झूठा है, कोई समझ नहीं आ रही। भजन क्या हाल है आपके? आप कुछ नहीं पता? चलें ज़रा हम और भी लोगों से बात करते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है मिनरल वाटर का, पानी का। मिनरल वाटर। आज का तो अच्छा जा रहा होगा पानी का बिजनेस? बहुत ज़बरदस्त जा रहा है जी, नहा रहे हैं। बिल्कुल। टैक्स कलेक्शन कैसी जा रही है? बहुत घटिया। बिल्कुल। बिल कितना आ रहा है? अब ये देखें 12,000 रुपये का बिल आया। इतनी मेरी बिजली कंज्यूम नहीं है जितना मुझे देना पड़ रहा है, इतनी हमें प्रॉफिट नहीं है। 7 रुपये मज़ीद महंगी हुई है, तो वो तो डबल इससे भी आएगा। 7 रुपये आप मुझे मैंने अभी न्यूज़ में देखा, शहबाज शरीफ ने जब कौम से खिताब किया 2000 रुपये दे रहे हैं। शहबाज शरीफ से बंदा ये पूछे कि ये कोई 1970 चल रहा है जिसमें घी हमें 50 पैसे 1 रुपये किलो मिलेगा। 2000 में मैं देता हूँ इसको 2000 रुपये महीना, बताइए क्या करेगा? इनको बोलें ना कि 2000 रुपये जो आप आवाम को दे रहे हो रिलीफ पेट्रोल की मद में, और 2000 का पेट्रोल, मैं कहता हूँ आप 100 रुपये महीना भी पेट्रोल बंदा यूज़ करे ना तो महीने का 3000 बनता है। इनको अक्ल कहाँ से आएगी? दूसरी बात, ये IMF के पास पहुँच रहे हैं, हम सारी ज़िंदगी कर्जदारी रहेंगे, हमने कभी आज़ाद नहीं होना। आपका हुकूमत ने मायदे किया, मजबूरी है। आपके हुकूमत ने जो मायदे किए अच्छे किए। अमेरिका करके नहीं झुका, उसने सब्सिडी कन्फर्म काबू रखी। रूस के पास वो जा रहा था, ये क्यों नहीं गए? रूस ने इनको क्यों टांग मार दी? फॉरेन पॉलिसी हमारी, क्यों नहीं दिया? फॉरेन पॉलिसी है, उस पर हमने बात है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें जी, 40 साल नून लीग ने हुकूमत की है, ये उससे 3 साल का हक मांगते हैं। इन्होंने 40 साल में क्या किया? 40 साल का ये तो हिसाब दें।
ये पाकिस्तान का कैसा कानून है जहाँ वजीर आला वजीर आज़म चोर हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही अभी तक। IMF ने उसने FBR ने बोला ना कि लाओ इनकी गिरफ्तारी दो, हमें आए नीचे मनसब से। कहते हैं हम पे केसेस बनाए गए, नाजायज़ केसेस हैं। केसेस नवाज शरीफ साहब जो इलाज करवाने गए हैं, इन्होंने 70 सालों में एक भी ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान में बनाया कि जहाँ पे इनके इलाज हो सकें। देखिए नून लीग का जो भी मिनिस्टर, जो भी इनका था MP MNA, दौरे हुकूमत ख़त्म होता था वो दुबई भागा, लंदन भागा। इमरान खान तो अभी तक नहीं भागा। 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने होने वाले हैं इमरान खान को नीचे उतरे हुए। इमरान खान अभी भी पाकिस्तान से भागा बाहर, वो मर्द का बच्चा भागेगा भी नहीं। खान साहब की हुकूमत बेहतर थी, इनसे नहीं संभाला गया। बेस्ट थी, इनसे कुछ भी नहीं होना। इन्होंने हमें कर्जदार रखना और हमने भिखारी बन के रहना है। ये आप आवाम का इज्तिमा जान रहे हैं। हम जरा मसीबी लोगों से बात करते हैं। भजन, एक और नौजवान मौजूद हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। क्या काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं, कौन सी क्लास में? मैं वो कर रहा हूँ, BA कर रहा हूँ। ये कर रहे हैं। क्या सोचे फ्यूचर में, क्या बनना चाहेंगे? मैं पुलिसमैन बनना चाहता इसमें जाना चाहते हैं। सुनाए इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत की, मुल्क की, कितना मुश्किल है चीज़ें मैनेज करना, अखराजात मैनेज करना? हूँ सर। बहुत मुश्किल है, कुछ भी जो भी कुछ लेने जाओ, कुछ लेने का दिल ही नहीं करता, इतनी तो महंगाई है। दिल नहीं करता है घर से निकलने का भी। बुक्स भी इतनी महंगी हो चुकी हैं। महंगी हो चुकी है, लेकिन कफ़ायत शुआर होना चाहिए ना। बंदा फजूल खर्चियों से तो बच ही है ना। फजूल खर्चे से कैसे सर? अब अपनी जो ज़रूरियात है, ज़रूरियात ज़िंदगी, वो तो पूरी करनी है ना। खाने पीने के बगैर तो नहीं रह सकते। आप घर का सामान लेने जाते हैं? जी ज़रूर। क्या आप लेके आते हैं घर का सामान में? हर चीज़ मैं ही लाता हूँ। घी वगैरह, तो घी कितने का किलो मिल रहा है मार्केट में? अब 580 हो गया तकरीबन। और आटा? आटा है जी तकरीबन 75 रुपये किलो है। आप चक्की के वाले लेते हैं या फिर वो थैले में? थैले में लेते हैं। तो घर वाले कहते हैं हर रोज़ाना नया रेट होता है। जी ऐसा ही है रोज़ाना। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होता है? फैमिली का ये रिस्पॉन्स है, बहुत मुश्किल हो चुका है। ज़रूरियात ज़िंदगी हर चीज़। आपने पैसे रख लिए लेकिन आप कहते हो कि नहीं? नहीं बिल्कुल ऐसा ही है जी। इस हवाले से आपने नौजवान की गुफ्तगू जानी, इनका ये कहना है कि वो घर का सामान लाते हैं, लेकिन इस हवाले से जो चीज़ें मैनेज करना है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार और कौन है? आपने ये गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भजन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नई हुकूमत आई है, 2 महीने तकरीबन हो गए हैं, 1.5 महीने। कैसा रहा एक्सपीरियंस इस हुकूमत का और पहली हुकूमत का? सर मैं 2-3 कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले नंबर पे एक ये कि इमरान खान 3.5 साल के जो अरसा गुजारा उसने, अल्लाह उसकी ज़िंदगी रखे, कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की फ़ाइटिंग कर रहे थे। और जब अब चीज़ें ओपन खुलने पे आ रही थी तो उसे निकाल दिया। ऐसे ही है ना, अब खुल रही थी चीज़ें, रिलीफ दे रहे थे लोगों को, आवाम को, अब वो दोबारा बैक पे आ गए। दोबारा लोड शेडिंग आपके सामने है। मुल्तान में 8.5 घंटे, कम से कम 8 घंटे की लोड शेडिंग नहीं हो रही। पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ मैं, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। पेट्रोल आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा है। ऐसे ही है। अच्छा, रिलीफ दिया है इन्होंने, जब तनख्वाह दी उसके क्या रिलीफ दिया? तनख्वाह वहीं की वहीं है। इसका मतलब है जो पिछले आप 6 महीने पहले चले जाए वही सैलरी थी, और बाद में जो आगे चला है वो जो बजट था 1000 रुपये देने का ऐलान तो किया हुकूमत ने, क्या क्या दिया है? क्या किसको? मुझे भी मैसेज करें आप, और आपको 2000 रुपये आएगा। 40,000 से कम आपकी इनकम है तो सर 40,000 है। उसका पता है आपको लॉजिक क्या है? वो मैसेज करते हैं, मैसेज के बाद आपके जो फादर हैं, भाई हैं या वो है, उनमें किसी के भी अकाउंट में कोई पैसे हों या अकाउंट खुला हो, उसको चाहे वो अकाउंट 3 साल से खुला हुआ, 0 पड़ा हुआ बैलेंस, लेकिन उसे नहीं मिलता। मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? ये सारे कहने की बातें हैं। शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत ने कहा था कि हमारे पास तजर्बा है, ना तजर्बाकार हैं, जिस वजह से इतना तजर्बा था, मैं हैरान हूँ। इन्हें 15 दिन में तो इन्होंने उठा लेना था काम को। क्या मैं गलत हूँ? 15 दिन में इन्होंने उठा लेना था काम को, मुल्क को ऊपर तक ले आते 15 दिन में। 15 दिन का गैप जो था, इतना जो 30 साल से हमारे पे मुलव्वस हो गए, हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं, जो इतना एक्सपीरियंस वाले बंदे, ये तो 15 दिन में कवर कर जाते। मैं तो अब ये तो 1 महीना होने वाला है इस लोड बार। शेडिंग कितनी हो रही है? 8-8.5 घंटे से कम हो रही नहीं है। लोड शेडिंग होगी तो फिर काम, कारोबार, सारा कुछ तो डिस्टर्ब अरे होगा। आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। हर बंदा, हर तबके का बंदा परेशान है। हर बंदा परेशान है, तमाम तबकात परेशान है, इनका ये कहना है। और आपने ये गुफ्तगू जानी। हम ज़रा एक और शायरी से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने जानी, लोगों का रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है। लोग यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ पैकेज दिए गया है, आवाम को जो सहूलियात के वादे किए गए हैं,
जो हुकूमत में आने से पहले बातें की गई उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल में इजाफा हो गया, लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई है, घी महंगा हो चुका है, आटे की कीमत में इजाफा हो गया है, तो आम आदमी की इनकम में इजाफा नहीं हुआ। हम मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह हम आवाम से बात कर रहे थे और आपने आवाम का रद्द-ए-अमल भी जाना, ताजिर क्या कहते हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, डॉलर का रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, बिजली कीमत में इजाफा हुआ है, लोड शेडिंग जारी है, ताजिरों को किस हद तक मसाइल का सामने, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताजिर इत्तेहाद के सदर सुल्तान महमूद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुल्तान भाई, बताइएगा जी, जो उस वक्त सूरत हाल है, आप किस तरह की मुश्किलात फेस कर रहे हैं? लोड शेडिंग, बिजली के बिल, पेट्रोलियम मसनूआत, डॉलर, कितना इफेक्ट हो रहा है? देखिए जी, ये 55 डेज़ में जो ये हुकूमत आई, इन्होंने जो महंगाई के पहाड़ आवाम पे तोड़े, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया, ये तो हम समझते हैं कि इमरान खान ने पौने 4 साल के अरसे में जो आवाम के साथ जुल्म किए, वो जुल्म नहीं थे, वो बैन अवी महंगाई थी। वो ठीक है, वो भी IMF से कर्जे लेने के लिए कुछ ना कुछ महंगाई करते थे, कुछ उनकी शराइतें मानते थे, लेकिन बोझ इतना आवाम पे डालते थे जितना आवाम बर्दाश्त करती थी। लेकिन इन्होंने तमाम हदें पार कर ली। सिर्फ 30 रुपये लीटर 4 दिन पहले बढ़ाया। 30 रुपये लीटर कभी पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल नहीं बढ़ा था। इन्होंने 4 दिन के बाद 30 रुपये और इजाफा कर दिया, 60 रुपीज़ 1 वीक में। फिर 8 रुपये यूनिट बिजली के बिल में। अब शुनीद है कि 45% गैस की कीमतों में इजाफा। डॉलर 210 रुपये तक ब्लैक अब भी हो रहा है, ब्लैक में भी 210 रुपये नहीं। आप मेरे बाज़ार में अगर आप दिखा सके, सुनाटे छाए हुए हैं, ग्राहकों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, हम बिल्कुल बेरोज़गार होके बैठ गए। ताजिर हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे हैं, कस्टमर मार्केट में आ नहीं रहा, जो आ रहे हैं तो उनकी कुव्वत खरीद उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आने वाले दिनों में मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। ज़िम्मेदार इस वक्त उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत को कोई मज़ीद स्टेप लेने होंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिलना होगा, तभी इस मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने ऐलानात भी किए, 2000 रुपये देने का ऐलान भी किया, उसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया। आज मुल्तान के अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात करें तो वहाँ पर घी दस्तियाब नहीं है, ज़्यादातर जो सब्सिडी है वो घी पर है और आटे पर है। तो इस हवाले से हम इस वक्त 8 नंबर चुंगी पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किस तरह मौजूद हैं। हम जरा इनसे बात भी कर लेते हैं कि क्या कहते हैं, इंतज़ामात कैसे हैं, रिलीफ पैकेज कैसा है, हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं। भजन कैसे हैं आप? ठीक भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे यहाँ पे मौजूद हैं, 1 घंटा हो गया भाई। क्या क्या खरीदने के लिए आए थे? आटा और चीनी खरीदने के लिए आया था, घी खरीदने के लिए आया था। घी मिला? घी नहीं मिला। क्या कहते हैं ये? कहते हैं शॉर्ट है, नहीं मिला। कब से शॉर्ट है, यही बताया? ये नहीं बताया उन्होंने। तो फिर घी ना मिलने की वजह से कितनी प्रॉब्लम है, आप बाहर से खरीदेंगे? बाहर से खरीदने की मजबूरी है, फिर और क्या करें। बाहर तो महंगा काफ़ी मिलेगा। फिर मजबूरी है भाई, गुजारा करना तो है। क्या रिक्वेस्ट करेंगे इंतज़ामिया से? इंतजाम से यही रिक्वेस्ट है, जो आप रिलीफ दे रहे हैं वो चीज़ें जहाँ मुकम्मल दस्तियाब होनी चाहिए, आवाम को रिलीफ होना चाहिए। और लाइनें जो लगी हैं 1-1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ बंदे को इंतज़ाम ज़्यादा होना चाहिए। इंतज़ाम ज़्यादा होना चाहिए, लाइनें नहीं होनी चाहिए। भाईजान आप सुनाए, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? शुक्र, मौजूदा हुकूमत ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ मिलता भी है, लोग आते भी हैं, एतमाद भी है लोगों का। क्या समझते हैं, क्या बेहतर होने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आप यहाँ देखें रश कितना है, और काउंटर सिर्फ मेल के लिए एक है, ठीक है। मेन फ्रेंचाइज़ है, मेन फ्रेंचाइज़ के ऊपर अगर एक काउंटर होगा तो आप देखेंगे लंबी लाइन लगेगी। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि घी तो शॉर्ट है ही है, यहाँ पर अमला भी शॉर्ट है। तो काउंटर जब आप बढ़ाएंगे तो आवाम को ऑटोमेटिकली रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मसला आज का नहीं है, कई अरसे से है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो घी तो कभी आता है कभी नहीं आता, एटलीस्ट यहाँ अमला तो होना चाहिए, जो एटलीस्ट जो ये लंबी लंबी लाइन है, यहाँ भी लोग खड़े हैं, बाहर भी लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर काउंटर बढ़ाने चाहिए। मोबाइल रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी जारी है, मोबाइल पे मैसेज करते हैं, वो जारी है, ख़त्म कर दिया?
नहीं ये नहीं मुझे पता है। लाइन में लगेंगे तो पहुँच, क्या इशू है? अस्सलाम वालेकुम जी। वो OTP का कोई इशू है इनका, कोई मेरे अभी ID कार्ड का उन्होंने वो नंबर इंदराज किया, मोबाइल नंबर लिखा है तो मेरे मोबाइल पे मैसेज नहीं आया। अब देखें ना, मैं 1-2 घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ, 2 घंटे बाद मेरी बारी आई है तो OTP का ये गवर्नमेंट को चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। देखिए हमको इल्ला माफ़ करे, चो तो नहीं, पाकिस्तानी शहरी हैं, हर ID कार्ड दिखा के तो सामान मिल जाए बस। अब मोबाइल पे मैसेज नहीं आया, मैं 2 घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ, 2 घंटे बाद मोबाइल पे मैसेज नहीं आया तो मेरी रेडी साइड पे खड़ी हुई है। अब 2 घंटे बाद ले चुके हैं, सामान लिया हुआ है, बिल नहीं बना अभी तक। पैसे भी देने को तैयार हैं। हाँ, पैसे देने को तैयार हूँ, मोबाइल पर मैसेज नहीं आया। मोबाइल सिस्टम वाला मोबाइल सिस्टम वाला ना वो ख़त्म कर दें। मैसेज नहीं आ रहा है ना, वो 2 घंटे को सामान ऊपर है, पहले मेरी लाइन में आया, पहले मैं लंबा है, मतलब पीछे आ गया, मैसेज कार्ड। ये देखें, अभी मैंने ये अनसब किया है, अब 2 घंटे बाद यहाँ पे कोड आएगा, अब 2 घंटे तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, पहले 2 घंटे से मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। रिक्शा चलाते हैं, हम भी फंसे खड़े हैं सुबह से, रिक्शा चलाता हूँ मैं, 2 घंटे से मौजूद हैं, मौजूद हैं। मैसेज आएगा तो हाँ, 2 घंटे और खड़ा घी भी नहीं है यहाँ पर। कुछ भी नहीं है, ये देखो ये सामान ले रहे हैं हम। घी जुमरात को मिलेगा, जुमरात से पहले घी नहीं है। बाहर के नस्बत थोड़े से रेट कम है, बाहर की नस्बत थोड़े रेट कम है, लेकिन ज़लालत बहुत है। इसको मज़ीद बेहतर होने की जरूरत है। भाईजान क्या नाम है आपका? अली जट नाम है। अली जट साहब, क्या करते हैं आप? मैं, हमारा फर्नीचर का काम है, चीनियों। तो यहाँ पर आए हैं यूटिलिटी स्टोर पे, क्या लगा? सर यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं और अभी तक तो घी नहीं मिल रहा, वो तो है नहीं यहाँ पर, घी बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद चीनी भी शॉर्ट है, जैसे ये भाई बता रहे हैं मैसेज का इशू आ रहा है, हम भी उसी हवाले से अभी खड़े हुए हैं। मैसेज आएगा तो फिर ख़रीदारी करेंगे, ऐसे रेडी भर के यहाँ कर दें, बाद मैसेज आए ना फिर ऐसे टाइम वेस्ट हो। अभी खड़े हैं कि चले मैसेज आ जाए। तो बाकी इंतज़ामिया का कोई यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है तरीक़ेकार। और दूसरी बात ये है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करूँगा कि गरीब आवाम को, हाँ गरीब आवाम का ये वाला जो है ना, ये मसला हल किया जाए। और बाकी ये मैं उन्हें कहना चाहूँगा बाकी इंतज़ामिया को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है कि आप मेहरबानी करें, गरीबों पे रहम करें, पेट्रोल का भी थोड़ा सा मेहरबानी करें। अब देखें, अगर मेरी 1000 रुपया डेली की इनकम है तो 200 रुपया तो डेली का पेट्रोल का गया ना, 1 लीटर तो तकरीबन डेली है, पीछे बच गया 800 रुपए में आप अपने घर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ये बाकी आवाम की एक प्रॉब्लम है, आवाम ये बात गुफ्तगू कर रही है, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं है, बिजली के बिल, पेट्रोलियम मसनूआत, आटा, चीनी, घी, बाकी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। इसलिए ये लोग मौजूद हैं, अपने हाथों में सामान ले कर हैं, लेकिन मैसेज किया है, मैसेज का जवाब आएगा, फिर सामान मिलेगा, पैसे लेके आए, लेकिन जब तक मैसेज नहीं आएगा, सामान नहीं मिलेगा, तो इस पर ये लोग सरापा एहतजाज हैं। आप बताएं, आप भी सामान लेके करें, मैसेज कर दिए कि अभी करना है? नहीं, अभी नहीं करना, अभी तो मैं आगे लेके जाऊंगा सामान तो पता लगेगा, सामान वहाँ पे लेके जाऊंगा तो पता लगेगा। मैसेज करेंगे या पहले शनाख्ती कार्ड पे देते थे या पता नहीं मैसेज पे दे रहे हैं। शनाख्ती कार्ड वाला ख़त्म कर दिया? पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का इल्म नहीं। शनाख्ती कार्ड भी साथ है और मैसेज भी साथ है, ये दोनों? शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड भी है, मोबाइल भी है। मोबाइल सिस्टम ख़त्म कराएं, मोबाइल सिस्टम ख़त्म कराएं आपकी मेहरबानी। लेकिन अब मेरे पे शनाख्ती कार्ड है, मोबाइल भी नहीं है, मैं तो ले नहीं सकता, लेकिन मैं लगा खड़ा हूँ लाइन में। इनका ये कहना है कि शनाख्ती कार्ड वाला जो सिस्टम था वो ठीक था, लेकिन जो मोबाइल की शर्त है, जो मैसेज आता है, वो ख़त्म किया जाए। नए सिस्टम की वजह से आवाम प्रॉब्लम का शिकार है। एक आम आदमी जिसके पास मोबाइल नहीं है, जो कि एक आम आदमी है, वो 2 से 3 घंटे यहाँ पर अपने ज़ाया कर रहा है। हम जाते हैं कि ख़वातीन की तरफ भी जाते हैं, उनकी तरफ हम आपको माहौल दिखा देते हैं कि किस तरह का माहौल है। एक हमारे आंटी, क्या हाल है आपका? लेने के लिए कैसा माहौल है? सामान मिल रहा है? घी है? पहली दफ़ा आए देखते हैं, घी है यहाँ पर? घी है पड़ा, घी है। तो ये लाइनें हैं, सारा कुछ, क्या कहना चाहेंगे, रश काफ़ी है? रश बहुत है, बहुत है। होना चाहिए, आराम आराम से एक एक को दें पर ले जाएं बस। रश नहीं होना चाहिए। इस हवाले से हम लोगों से मज़ीद भी बात करेंगे कि वो उस हवाले से क्या कहते हैं। आप इस वजह से लोगों का मौक़िफ़ जान रहे हैं, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त एक रश की सूरत हाल है, ख़वातीन मौजूद हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी देर से। ये इस वक्त करंट सिचुएशन है, हम मज़ीद भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात करें, हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ पर आप शॉपिंग करने के लिए आए, हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, पहले बताइएगा जो सहूलियात हैं, कितने मुतमिन हैं आप?
सहूलियात से पहले तो ये बात है कि ये जो आईडी कार्ड पे राशन देना ये थोड़ा सा हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरी बात ये है कि देखें आज स्टॉक में घी बिल्कुल भी नहीं है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टॉक में बिल्कुल मौजूद हैं ही नहीं। तो आईडी कार्ड के बता रहे हैं, अभी आपको एक मोबाइल पे मैसेज भी करना होगा, मैसेज का जवाब आएगा तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। पहले तो ऐसा नहीं था ना, ये अवाम को जलील करने वाली बात है। इतनी लंबी लंबी लाइनें बाहर लगी हुई होती हैं। ये कौन सा तरीका है कि अवाम ने पैसे दे के लेना है? कोई खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई मुफ्त में सब्सिडी भी है तो आवाम के पैसे की है ना, हम सब के पैसे की। इस तरह से अवाम को जलील करना और लाइनों में लगा के खड़ा कर देना और औरतों को जलील करना इस तरह से, ये कहाँ की वो इंसाफ है? ये कहाँ की ये हुकूमत है? कितनी देर होगी आपको शॉपिंग करते हुए? हमें तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। बाकी चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन जिस पे सब्सिडीज़ दी गई हैं वो मौजूद नहीं है। उसके बाद आप लाइन में लगेंगे, उसके बाद मैसेज करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, लाइन में लगेंगे, पहले मैसेज करेंगे, फिर लाइन में लगेंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर हम लोग अपनी चीज़ें उठाएंगे, फिर लाइन में बिल के लिए लगना पड़ेगा। तो कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी घी नहीं है। तो इस तरह से जिन चीज़ों पे हुकूमत ने सब्सिडी दी हुई है वो मौजूद होती नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बता रहे हैं कि सब्सिडी जिन पे दी हुई है वो मौजूद नहीं है। हुकूमत कहती है कि हम 2000 रुपये दे रहे हैं जिनकी 40,000 रुपये से कम इनकम है। क्या समझते हैं मौजूदा हालात में ये काफ़ी है? नहीं, ये मौजूदा हालात में ना काफ़ी है, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ जिस तरह से हुकूमत ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और जिस तरह से उन्होंने आवाम को सहूलियात देने के लिए कहा है, उस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्टॉक में देखा जाए, अगर कोई खाता पीता बंदा भी, उसके लिए भी यहाँ पे वो करना बहुत डिफ़िकल्ट है। स्टॉक में आटा कभी होता है, कभी नहीं होता। इस तरह के मसाइल तो हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, नहीं, तो सब्सिडी भी मौजूद है। ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ऑयल भी उसी प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे उसकी बाहर की प्राइस है। बिल्कुल। इसके अलावा बाकी अशिया हैं, तो जिस तरह अभी मोबाइल की शर्त है कि आप OPT नंबर आएगा, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तब जाके आपको सामान मिलेगा। तो क्या समझती हैं कि इस तरह का सिस्टम पब्लिक के लिए कैसा है? वेरिफिकेशन की हद तक तो ठीक है, जाहिर सी बात है। अगर आप किसी को कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं वेरिफिकेशन, लेकिन ये जो प्रोसेस है कुछ ज़्यादा ही लंबा है। इसमें चीज़ें लेने से ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। शनाख्त कराओ, फिर ID कार्ड दिखाओ, फिर उसके बाद पहले आप CNIC नंबर दें, अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवाएं, आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद आप ले सकते हैं, और वो भी लिमिटेड चीज़ें ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपने जो स्टॉक खरीदा आप सारा खरीद सकते हैं, आप लिमिटेड चीज़ें खरीद सकते हैं इसमें। तो सर ID कार्ड स्कैन हो जाए वो बेस्ट वे है, लोगों का टाइम बचेगा और लोगों को इस तरह से ID कार्ड स्कैनर यहाँ पे रखें, ID कार्ड स्कैन करें और दें। ये कहना है कि सिस्टम अपडेट किया जा सकता है लेकिन इस पर किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा। ख़वातीन उनकी आपने गुफ्तगू जानी कि वो यहाँ पर कई देर से मौजूद हैं, लेकिन सामान मिलता है लेकिन उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं हम 2 घंटे को बाल बच्चे जा रहे हैं। कितनी देर मौजूद रहे यहाँ पर? 3 घंटे हो गए खड़े, हमारा पहला नंबर आई, देखिए कितनी आवाम चली गई, नवी आवाम आ गई है। आपका मैसेज नहीं है तो आप जा रहे हैं? जा रहे हैं हम, तो ऊपर है सामान, ये सामान रख कर यहीं जा रहे हैं। सामान खरीदने के पैसे भी थे लेकिन यहाँ पर जो इनका कहने के मैसेज नहीं है इनको, तो इसलिए आप ये सारा सामान यहाँ रख कर वापस जा रहे हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पर। ये भी काउंटर बना हुआ है, उसके अलावा ये 2 काउंटर मौजूद हैं। ये ख़वातीन हमारे साथ काफ़ी। आंटी सामान कितनी देर से मौजूद है यहाँ? कितनी देर से मौजूद है यहाँ पर? जो इंतजामात हैं मुतमिन है? मैसेज किए आप? नहीं, अभी तो हम ले रहे, फर्स्ट टाइम आए हैं लेने के लिए। वो कहते हैं पहले मैसेज करेंगे, मैसेज का जवाब आएगा तब सामान मिलेगा। हाँ, सामान मिलता, वैसे नहीं देते ये। तो अगर मैसेज का जवाब ना आया फिर सामान ये कहते हैं कि चले जाएं, फिर नहीं देते। टाइम ज़ाया हुआ? हाँ, टाइम तो ज़ाया हुआ। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत को क्या कहें? आपकी हुकूमत है, आप वोट देती हैं, आप लोगों को अब सही है, लेकिन क्या कह सकते हैं हुकूमत को हम? अच्छा बुरा कोई मैसेज, कोई उनको मुतालबा? हुकूमत को चाहिए कि भी देखें, मैसेज चाहे ना आए लेकिन चलो ID कार्ड तो होता है ना हमारे पास, उस पर हमें दे दिया करें। जब मैसेज नहीं आता तो इतने देर हम खड़े रहते हैं, ये तो गलत बात है ना। कल भी हम आए थे और वापस चले गए हैं। जी आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, ID कार्ड की पहले फ़ोटो कापी लेते रहे, अब कहते हैं कि ये नंबर पर और मैसेज आएगा जो कोड नंबर बताएंगे तो फिर जाके मिलेगा। हाँ जी, कल भी हम वापस चले गए थे। ऐसे महंगाई की सूरत हाल है, मार्केट में जो सामान है वो कितना महंगा है, कितनी परेशानी होती है? वो महंगा, ये ज़रा सस्ता है, इसीलिए तो इधर आते हैं, लेकिन इधर भी तो जलील होना पड़ता है ना। नहीं लगती है इधर भी लाने लगती हैं। घंटे यहाँ? हाँ जी, के घी नहीं मिला? घी है ही नहीं है, कल भी नहीं था। घी नहीं है, कल भी नहीं था, और ये इस वाले से आपने
आवाम की जो गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत के हवाले से बात कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हम गए, अवाम गर्दियन में भी हमने जाना, और इस हवाले से जो महंगाई का फैक्टर है उससे अवाम परेशान दिखाई दे रही है। हम इस वक्त मार्केट में पहुँचे हैं। मुल्तान की मेन मार्केट है, मसरूफ़ मार्केट है, हुसैनागंज बाज़ार, जहाँ पर क्या हालात हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहती है, ज़रा हम आवाम से जानेंगे। और हम इस वक्त एक स्टॉल पर पहुँचे हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। कैसे जा रहा है काम? काम तो सर बिल्कुल डाउन होया हुआ है जब से हुकूमत आई है। नई हुकूमत ने क्या कर दिया जो इतना डाउन हो गया काम? इमरान खान जो था वो सही था, रेट उनके माकूल थे, इनके रेट ज़्यादा हो गए हैं। देखें बाज़ार के क्या हालत दे रहे हैं, वेले बैठे होते हैं सुबह से शाम तक। गाहक आप कहते नहीं आ रहे? ये देखें आपके सामने हमारा स्टॉल है, कोई गाहक नहीं आपके सामने खड़ा है। तो इसकी वजह आप हुकूमत समझते हैं? हुकूमत ही समझते हैं सर। पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई। महंगा हुआ है सर, बिजली महंगी होगी और क्या करे, गरीब बंदा कहाँ जाए। कितना मुश्किल हो गया अब चीज़ें मैनेज करना? बहुत मुश्किल हो गया सर। खर्चात बढ़ गए? बिल्कुल बढ़ गए। घी का रेट भी ज़्यादा हो गया? बिल्कुल ज़्यादा हो गया। तो क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम देंगे, गरीबों का ख्याल करें, कुछ महंगाई में कम करें। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आप ये कहते हैं कि साबका हुकूमत ने जो कुछ किया उसकी वजह से हम ये मजबूरी में कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? है तो बात सही है, बिल्कुल इन्होंने सही कहा जी। जाहिर है जी, वो जो करके गए हैं उसके बाद तो इन्होंने फैसला करना है ना। मजबूरी में सारा कुछ में कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप काम करते हैं। कितनी दिहाड़ी बन जाती है रोजाना? दिहाड़ी तो फिक्स है 500 रुपये, मगर उससे ऊपर नहीं जा रही महंगाई की वजह से। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से 500 रुपये कर रहे हैं, उससे ऊपर नहीं जा रही। महंगाई में कितना इजाफा हुआ? महंगाई में तो डबल इजाफा हो गया। खर्चात तो बढ़ गए होंगे? बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मैनेज करना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल है जी। उल्टा अब तो एडवांस तनख्वाह लेके भी ख़त्म हो जाती है, फिर भी पूरी नहीं होते। पूरी नहीं होती। उधार भी चलना पड़ता है। उधार भी दें फिर वो भी आगे से काम ख़राब है। बिजली के रेट में जो इजाफा हुआ 7.5 रुपये 91 पैसे, पहले भी इजाफा होता रहा, तो जो बिल आएंगे तो वो तो फिर ज़्यादा आ भी रहे हैं ज़्यादा। वो वज़ीर आज़म की तरफ से थोड़ी सी रिलीफ लिखी हुई है, बाकी बिल तो ज़्यादा ही आ रहे हैं। वो थोड़ी सी वज़ीर आज़म की तरफ से कमी होकर आ रही है, उसकी वजह से आसरा हो रहा है। वो भी ख़त्म हो गए तो फिर तो डबल हो जाएंगे। डबल हो जाएंगे, फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आम आदमी कहाँ जाएगा जी। इस हवाले से आप जान रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। अगर जी क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कैसे जा रहा है काम? काम तो डाउन है अभी। डाउन है। तो इस हुकूमत ने जो अभी पॉलिसी अपनाई है, कहा है कि हमारी मजबूरी है, हमने पेट्रोल महंगा करना है, बिजली महंगी करनी है, इस मजबूरी की वजह से आम आदमी कितना परेशान होगा? बहुत परेशान है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कमज़ोर आदमी परेशान है। रिच मैन तो बिल्कुल मज़े कर रहे हैं। उससे तो परवाह नहीं है ना, जो लीड क्लास उन्हें क्या पता। बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं, और असर उन पे पड़ना चाहिए था, मगर ज़्यादा आम आदमी को टारगेट है। हाँ बिल्कुल। अब अगर पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, सब्ज़ी घी हर चीज़ महंगी होगी। गरीब आदमी पिस गया, इतना पिस गया कि अब वो मज़दूर आदमी 1000 रुपये लेके जाता है, घर में क्या करेगा? ना तो उसका खाना बनता है, ना बच्चों को। यानी कि अब कोई भी नहीं, इमरान खान था वो भी नहीं सोच रहा था, ये उससे बड़े आगे हैं, ये बड़े दावे किए हैं। तजर्बा है हमारे पास। तजर्बा क्या करेगा तजर्बा? इन्होंने तो बिल्कुल मुल्क को बस अल्लाह ही अल्लाह है। अभी तो 1.5 माह हुआ है, अभी तो कहते हैं हमें 1.5 साल दिया जाए। सर 1.5 साल में तो ये इससे भी डबल कर देंगे। अभी तो आवाज़ ये आ रही है, घी जो है ना 650 पे, और पेट्रोल जो है ना जी 170 रुपये, 270 रुपये। अब अंदाज़ा लगाएं कि वो अभी तो आवाम में 270 ही का है सर। तो इसलिए आवाम जो है ना परेशान ही है। 2000 रुपये देने का ऐलान किया हुकूमत ने। वो तो सब ड्रामे हैं, पहले किसी को मिलते हैं, वो मिलेंगे ज़कात की दम में मद में। वो जिसको ज़कात मिलती है उसका, हाँ जी, उसको मिलेंगे। और वैसे जो पहले मिल रहे हैं ना, जिनके कार्ड बने हुए हैं, उन्हीं को मिलेंगे। गरीब आदमी को तो मिलेंगे ही नहीं। आम आदमी को नहीं मिलेगा, जो मेहनत करने वाला है, दिहाड़ी वाला, उसको क्या मिलेगा? भजन क्या हाल है आप? जी मेरा शुक्र, अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? ये मैं यहीं काम करता हूँ, इनकी दुकान पे काम करता हूँ। और हमारी जा रही है 500-600 रुपये जा रही है। और 500-600 रुपये में जो ना घी लें, आटा लें, कौन सी चीज़ लें? आप गवर्नमेंट को ये तो उनको एहसास होना चाहिए
कि हमारे मुल्क में इतनी तबाही हो गई है महंगाई की वजह से। छोटा छोटा बच्चा जो है ना जलील व ख्वार हुआ पड़ा है। उनका जो है ना क्या कहते हैं कि उनकी खुराक, बच्चे की खुराक क्या कहते हैं, इतनी महंगी हो चुकी हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें बताएं। अब हुकूमत मजीद महंगाई करने की बात कर रही है, अगर ये सिलसिला चलता है तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? भाईजान ये खुश कर रहे हैं, सिर्फ IMF को कर रहे हैं और किसी को कोई रिलीफ नहीं है। पाकिस्तानी है वहाँ के, ये दुश्मन है सारे, जितने भी सियासतदान हैं सब दुश्मन है। तो आप कहते हैं जो हमसे वोट लेके जाते हैं वो आवाम के लिए काम नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, सब झूठ है, सब बकवास है। तो अब इलेक्शन होगा, आगे इलेक्शन होता है तो फिर किसको वोट देंगे? तो हमने तो सोचा है किसी को देने नहीं है, वोट ही नहीं देना हमने किसी को। वही लोग आ जाएंगे दोबारा? हमने क्या, कहाँ से वो आएंगे? हमने तो सोचा है किसी को वोट ही ना दो। वोट के सही हम अपने बंदे भेज तो सकते हैं ना, अपने नुमाइंदगान, अगर हम सही वोट कास्ट करें। सर नहीं हो सकता है, ये निज़ाम कभी भी सही नहीं हो सकता जब तक आप इस्लामाबाद का निज़ाम सही नहीं कर सकते, यहाँ का निज़ाम कभी भी सही नहीं हो सकता। सिस्टम की बात की जा रही है कि सिस्टम को अगर बेहतर नहीं किया जाता तब तक ये कहना वोट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप बताएं क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं बेटा, अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहा है काम आजकल? काम शाम तो बेटा आपके सामने सारा प्लाजा आप देख ही रहे हो, खाली भरा है। काम की पोजीशन यही है, सारा दिन बैठ के चले जाते हैं। बिजली का रेट इतना महंगा हो गया, स्विंग गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, घी का रेट बढ़ गया। अल्लाह पाक जो है ना कोई आसानी वाला मामला फरमा दे। हुकूमत ने जो कहा था कि हम आपके लिए मेहनत कोशिश करेंगे, IMF से बात करेंगे, अब वो कहने कि आप बात नहीं हो सकती। अब जो उन्होंने कहा है मजबूरी है, मुआहदा है, मानना पड़ेगा। अब अगर इस मुआहदे की शराइत मानते जाएंगे तो फिर आवाम कहाँ जाएंगे? आवाम तो बस फिर अल्लाह ही अल्लाह करेगी। आवाम क्या कर सकती है? अब देखो ना, जिस पे खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे वो बेचारा क्या करेगा? एक आदमी अगर 20,000 रुपये की उसकी जो है ना आमदनी भी नहीं है और वो के 2 बाल बच्चे हैं, किराए का मकान है, किराए पे वो स्विंग गैस भरेगा, बच्चों को रोटी खिलाएगा या बच्चों को जहर खिलाएगा। लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग तो 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। आगे बिजली मज़ीद महंगी की है तो अगले महीने ज़्यादा आएगा, फिर बिल्कुल ज़्यादा आएगा। गर्मियाँ भी हैं। अच्छा भी है, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह आसानी फरमा देंगे। कोई के कूलर चल रहे होंगे, सब चीज़ चल रहे हैं भाईजान। बिल तो अदा करना मुश्किल हो जाएगा आवाम के लिए। अल्लाह कोई आसानी फरमा देगा, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारी भी ये दुआ है। लेकिन आवाम काफ़ी मायूस नज़र आ रही है, उनका ये कहना है कि इस तरह के हालात में गुजारा करना मुश्किल है। एक और भाई बैठे हैं, भजन क्या हाल है आपके? हम ज़रा दुकान में आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मनाज़िर किस वक्त खाली ही नज़र आ रही है दुकान। भजन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसे चल रहा माशा? काम जी आजकल स्लो है जी। स्लो है? क्या वजह? शादी है, कोई सीज़न नहीं है इस वजह से? शादी का सीज़न भी नहीं है और महंगाई भी है। महंगाई फैक्टर है। तो अभी कपड़े पे कितना फ़र्क हुआ? जो नए कपड़े आ रहे हैं तो महंगाई का कितना इफेक्ट हुआ है? गाहक की कुव्वत ख़रीद भी नहीं है, महंगाई है हर चीज़ में, रेट बढ़े हुए हैं पीछे से, गाहक की कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। गाहक को जब आप बता देंगे इतने का सूट है तो फिर क्या कहता है? गाहक उठ के चला जाता है जी। बार्गेनिंग वाला भी काम खत्म है? बार्गेनिंग वाला भी नहीं, वो कह रहा है रेट बहुत ज़्यादा है। मेरे उसके बस की बात नहीं है। हाँ जी, पहले हम ये देखते थे कि शादियों पे हर इवेंट का एक सूट आवाम खरीदती थी, मेहंदी का, माइयों का, बाकी अब भी वही है शादी की शॉपिंग के लिए वही रूटीन है? या वो कहते हैं जो पहले जो पड़े हैं वही पहन लेंगे, बस नए नहीं खरीदने? नहीं खरीदने। तो 7 दिन ऐसे ही चलता है? हाँ जी, ऐसे ही है, बैठ के चले जाते हैं सुबह से। और लोड शेडिंग? लोड शेडिंग का ये लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। कितना कारोबार मुतासर होता है? बहुत मुतासर हो रहा है जी कारोबार। अंधेरे में डूब जाता होगा? अंधेरे में डूब जाता है। यूपीएस चलाते हैं? यूपीएस भी बैटरियाँ छुट्टी हो जाती हैं जी। इस वजह से आप जान रहे हैं कि बिजली की वजह से लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। उसके अलावा सूट काफ़ी महंगे हो गए हैं। और ये वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? मैं मेडिकल स्टोर है मेरा। मेडिकल स्टोर है। मेडिसिन महंगी हुई है कोई? हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं। कब हुई मेडिसिन? 16%। कितने दिनों में? ये 10 दिन में। इसी 10 दिनों में 16% इजाफा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो गाहक आता है, जो मरीज़ आता है, सॉरी गाहक नहीं, पेशेंट, जब उसके लवाकिन आते हैं, जब वो मेडिसिन की आपको चिट देते हैं तो जो 2 हफ्ते पहले मेडिसिन खरीदी थी तो अब रेट अलग होता है? हाँ जी बिल्कुल। हमें तो उन्हें उसके साथ गाइड कर करके हम थक जाते हैं। वो कहते हैं नहीं इधर से इतने की मिलती है। मैंने कहा भाईजान आप जाएं मार्केट देखें कितना कंपटीशन है। एक दुकान पे जाओ वो कह रहा है 500 की 510 की, अगले की जाओ 540 लेनी है तो ठीक है, वरना आगे जाओ आपके मिल। रीज़न क्या है? रीज़न महंगाई है, आपको पता है। डॉलर? सामने डॉलर
चाहे बड़े, अब जिसके स्टॉक जिसके पास पड़ा उसने तो करोड़ों रुपए कमा लिया। हम गरीबों के पास, जो हमारे पास, तो आपको पता है गरीब नहीं आना है। एक चीज़ लेने आएगा उस पर एक दफ़ा 570 की लेके अगली दफ़ा वो 600 की। जो आपके पास पैकेट आता है हर हफ्ते उसमें नया रेट होता है, डेली नया रेट होता है डेली के साथ। हाँ जी बिल्कुल। अभी लैक्टोजन 1 को देख लो, दूर ही ना जाओ, नेस्ले की जो आइटम है 280 रुपये का डब्बा था, आज उसका रेट है, ये 4-5 महीने की बता रहा हूँ, 380 रुपये रेट। पूरा 100 का फर्क आ गया। हाँ जी, ये 4-5 होलसेल की बात है। जब एक दुकान पे गई तो 10-20 से कम तो आपको पता देगा नहीं, उसने खर्चे भी निकालना है, किराया भी निकालना है। और जी इस वजह से आप जान रहे हैं कि किस तरह से पॉलिसी की वजह से आम आदमी परेशान है। एक और हम ब्राइडल स्टॉल पे पहुँचे थे, इनसे बात कर लेते हैं। भैयान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुकूमत आई 1.5-2 महीने हो चुके हैं, कैसे रहा एक्सपीरियंस? सर इस हुकूमत आई है, इसमें भी वही पिछली चीज़ें, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोड शेडिंग है, गरीब आदमी कहाँ जाए। मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। आप देखें पेट्रोल कहाँ चला गया। आमदन में भी कोई इजाफा हुआ? क्योंकि हम कहते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है तो बाकी लोग चीज़ों के रेट में भी इजाफा कर देते हैं। आमदनी कितनी इंक्रीज़ हुई? आमदनी डाउन होती जा रही है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। लोग घर का राशन पूरा करें, सामान खरीदें। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, कस्टमर नहीं बाज़ार के अंदर, गर्मी बहुत है, साइशें कम होती जा रही हैं। जी जी बिल्कुल, ज़रूरियात पूरा करना मुश्किल हो गया है। जी लोग ज़्यादातर अपना घरेलू एशिया की तरफ ज़्यादा तवज्जो, इसकी तरफ कम है। कारोबार तो मुतासर होता हो। आपके सामने कुछ भी नहीं है, कस्टमर भी नहीं है। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इतने आते हैं कि इतनी इनकम नहीं जितने बिल आ रहे हैं। इनकम नहीं जितने बिल आ रहे हैं, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी आगे जाते हैं। जी हम आम कस्टमर से भी बात करें, दुकानदार हजरात से बात कर रहे हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। एक बाबू जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबू जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हैं जी, वो कहते हैं वो महंगाई कर दी भाई उन्होंने, पीटीआई वालों ने। वो कहते हैं हमने महंगाई कर दी। ये वो कहते हैं वो चोर है, वो कहते हैं वो चोर है। चोर अवाम है। हाँ जी, अवाम चोर है, ये अवाम का गला पीट रहे हैं। तो अवाम क्यों चोर है? अवाम चोरी है। वो कहते हैं वो चोर हैं, वो कहते हैं ये चोर हैं। दोनों वो तो अवाम का ही गला काट रहे, अवाम ही चोर हुई। ये इसका असर अवाम भी आ रहे हैं। हाँ, तो इसका अब हल क्या निकलेगा? ये अपने खान साहब ने जो है ना सारे मुआहदे किए थे। ये जो आपके जो बने वो सारे मुआहदे खान साहब के थे। हाँ जी, इसमें वो कहते मैं रूस जा रहा था, वहाँ चले जाएं, वहाँ से पेट्रोल ले आएँ, सस्ता मिल जाएगा। नहीं जनाब, ये झूठ बोल रहा हूँ। ये खान साहब के सारे मुआहदे हैं, आटा दाल घी चीनी सारी उन्होंने, और ये पीटीआई के दौर से ही वो आ रहेगा। मियाँ साहब को क्या करना चाहिए, क्या मशवरा? मियाँ साहब को मियाँ साहब ने तो इक़्तिदार से पहले ये कहा था कि भई ये आटा दाल महंगाई है, मैं कैसे वो लूँ। उन्होंने तो पहले ही इंटरव्यू दिया कि भाई दाल चीनी आटा ये मैं क्या हल करूँ। अब तो संभाल लिए ना, अब तो कुछ करना चाहिए उन्हें। हाँ, अब ये करेंगे माशाल्लाह, अल्लाह इनको हिम्मत दे, करेंगे, अल्लाह इनको वो दे। यार जो है ना, वैसे मुल्क के लिए कोई अच्छा नहीं। अभी तो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा करना है और भी। पेट्रोल मज़ीद हो जाएगा महंगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। और जो है ना इनके हालात मुल्क के बहुत हैं, हालात मुश्किल हैं, आवाम परेशान है। भैया कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। सब बाबू जी बात करें कि साबिक़ा हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, उसका ये रद्द-ए-अमल है, तो क्या समझते हैं मज़ीद क्या होगा, कितनी परेशान होगी आवाम? बहुत परेशान होगी भाईजान, आगे बहुत महंगाई होने वाली है बजट में। चोर हुकूमत है, चोर हुकूमत है, पीटीआई वाले। इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा, सारा कुछ दोबारा से। महंगाई के जिम्मेदार खान साहब हैं? नहीं, कोई खान साहब नहीं, इंशाल्लाह खान जब आएगा सब ठीक करेगा। अभी आप बताइएगा महंगाई की जो मौजूदा सूरत हाल है, कितनी परेशानी है? क्या महंगाई जो है, पेट्रोल महंगा हुआ है, वो जो चोर उतरा है वो दूसरा चोर आ गया भाई, दोनों चोर रिप्लेस हुई है। जी इस वाले से आपने गुफ्तगू जानी। अवाम आप क्या कहना चाहिए? भाई बिलाल भाई, अब ये देखो ये आए नून लीग वाले। पहले ये मुआहदे तो सारे इमरान खान के हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने मुआहदे किया है, पेट्रोल का भी उन्होंने मुआहदा किया था, उनके मुआहदे थे, उन्होंने बढ़ाया है ये। अब ये अभी 4 साल का गंद ये 1-2 महीने में तो नहीं उतार सकते ना, अब वक्त लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे। इंशाल्लाह करेंगे ये, इंशाल्लाह करेंगे। नून टाइम दिया जाए, नून लीग काम करेगी। ये अवाम का अमल आपने जाना। हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है, हुकूमत को मैसेज भी दिया जा रहा है, हुकूमत को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन एक बात बार बार कही जा रही है, वो ये है
कि महंगाई के जिनको काबू में लाया जाए, आवाम को रिलीफ पहुँचाया जाए। आम आदमी परेशान है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा अब वापस दोबारा ना किया जाए, क्योंकि अब इस वक्त भी आवाम मौजूदा सूरत हाल से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।